गुजरात के वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन पर रेप के आरोप के बाद मामला गर्माता जा रहा है और अब इस मामले में आरोपी पारुल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जयेश पटेल का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो पीड़ित के परिवार वालों से बात कर रहे हैं। इस बातचीत में जयेश पटेल न सिर्फ अपनी करतूतों को कबूल कर रहा है बल्कि वो माफी भी मांग रहा है। ये पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब पारुल यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने चेयरमैन पर बलात्कार का आरोप लगाया। साथ ही उसने ये भी कहा कि यूनिवर्सिटी की वार्डन ने उसे धोखे से जयेश पटेल के घर तक पहुंचाया, जहां उसके साथ ये घिनौनी हरकत की गई। पुलिस ने शिकायत के बाद वार्डन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि जयेश पटेल अभी भी फरार है। मामले के तूल पकड़ने के बाद वडोदरा में इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी शुरू हो गया। सड़कों पर जयेश पटेल के पुतले फूके जा रहे हैं। શું તમારી જિંદગી લઈને અમે શું કરીએ? અમે શું કરીએ તમારી જિંદગી લઈને? અમે જિંદગી તો પૂરી થઈ ગઈ પણ કોકની જિંદગી બરબાદ શું કામ ના જિંદગી બરબાદ કરે છે કોઈ? એવું મનમાં બી ના હોય કરવાનું. મારે કેસ થાય તો હું મરી જ જઉં છું. એને છોકરાને સુસાઇડ કરવું પડે મારે. છોકરીનું તમારા કેટલા છોકરા છે? મારે 3 છોકરા છે. કેવડા કેવડા છે? અને છોકરા ને છોકરા છે. એમની છોકરીઓને કોઈ થશે? ના થાય ને. તમે મને જે કામગીરી તમે કરી છે ને એ કબૂલ છે? તમે કબૂલ કરાવો તો કબૂલ છે. ચલો आपको सुनाते हैं जयेश पटेल और पीड़ित के परिवार की वो बातचीत जिसमें आरोपी न सिर्फ अपना गुनाह कबूल कर रहा है बल्कि वो पीड़ित के परिवार से माफी भी मांग रहा है। पारुल इंस्टीट्यूट का जो प्रेसिडेंट है जयेश पटेल के खिलाफ एक एफआईआर जो रेप की हुई है, उसके बारे में पुलिस ने तुरंत एफआईआर उसमें नोट करके और तुरंत कार्रवाई की है। और जयेश पटेल को पकड़ने के लिए भी पुलिस ने टीमें बनाई हुई हैं। एटीएस और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की भी हेल्प ले रहे हैं और हम उसको अरेस्ट करने के लिए कोई मतलब कसर नहीं कर रहे हैं। हमारी जो पुलिस है वो बिल्कुल इफेक्टिवली काम कर रही है। तो ये थे आईजी वडोदरा जो कि कह रहे थे कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, लेकिन सवाल इस बात का है कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जनक हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले पे। जनक, पहला तो ये जब वो कबूलनामा सामने है, वो कबूल कर रहा है वो शख्स, ये कितना ऑथेंटिकेट करेगा? पुलिस अब खास तौर से क्या रणनीति अपना रही है जहां तक गिरफ्तारी का सवाल है? देखिए प्रतीक, ये अपने आप में उसने जो स्टिंग ऑपरेशन किया है परिवार वालों ने, ये उस दिन का स्टिंग ऑपरेशन है जब जो छात्रा है उसने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी जयेश पटेल के खिलाफ। और उसके बाद ये परिवार वाले उनके जयेश पटेल को मिलने गए थे उस दिन, यानी 17 तारीख रात का ये घटनाक्रम है। उसके बाद पुलिस ने इस एविडेंस को बतौर यहाँ जांच के लिए साथ में रखा है और एफएसएल में इस स्टिंग ऑपरेशन को भेजा गया है कि इसमें जो बात है, वो जो बात कर रहे हैं वो ऑडियो और वीडियो प्रॉपर है या नहीं। ये स्टिंग ऑपरेशन को एक बहुत अहम सबूत के तौर पर पुलिस मानकर चल रही है, क्योंकि खुद आरोपी इसमें अपना बात को कबूल कर रहा है। ऐसे में ये एक एविडेंस जरूर माना जाएगा। साथ ही में जब तक उसके लोकेशन लास्ट 2 बजे का, रात को 2 बजे बड़ौदा में उसका कॉल डिटेल पाया गया था, उसके बाद उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। तो पुलिस से लगातार कोशिश की जा रही है कि गुजरात एटीएस और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच जैसे रेंज आईजी ने बात की, उस तरीके से उनकी मदद ली जा रही है। और पुलिस को अभी भी पूरी शक या आशंका जिसके कहें कि वो गुजरात में ही छुपा हुआ है और उसको पकड़ने की कोशिश पूरी लगातार कर रही है। प्रतीक, जनक, कल आपने एक और एविडेंस दिया था जिसमें एक बॉलीवुड से एक मॉडल ने भी इस बात को कहा, जो कि जिसका कि वडोदरा से संपर्क रहा है, उसने भी इस बात को कहा था कि उसके साथ भी इस तरह की कुछ हरकतें करने की कोशिश की गई थी, हालांकि वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए थे। तो ये तमाम एविडेंस जो हैं, ये कहां तक इसको एस्टैब्लिश करने की पुलिस कोशिश कर रही है या उनको खगालने की कोशिश कर रही है जिसके खिलाफ केस मजबूती के साथ बनाया जा सके जयेश पटेल का, जहां तक सवाल है? बिल्कुल, देखिए पुलिस को कल जब हमने पूछा इस मामले में, जो एसपी हैं वडोदरा ग्राम्य के, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि देखिए ये एक चेन होती दिख रही है, चूंकि एक केवल लड़की नहीं है, चूंकि कि आरोपी इतने बड़े ओहदे पर रहने वाला चेयरमैन केवल एक शख्स को या एक महिला को या एक छात्रा को विक्टिम तभी बना सकता है जब उसके पहले उसने बहुत सारी महिलाओं को इन्होंने या छात्राओं को उसने विक्टिम बनाई हो। और उसमें जिस तरीके से मॉडल ने अपनी बात रखी, तो अब पुलिस का शक और मजबूत हो गया। और वैसे भी जो 3 और छात्राएं जिनके बयान अभी फिलहाल विटनेस के तौर पर लिए गए, पुलिस ये कोशिश कर रही है कि उस दिन जो पार्टी हो रही थी घर में, उस समय ये छात्राएं मौजूद थी, तो क्या
उनके साथ भी इस तरीके का बर्ताव पहले हो चुका है। क्या वो पीड़ित रही हैं? अगर वो विक्टिम में से पीड़ित में कन्वर्ट होती हैं या उनके बयान उस तरीके से आते हो तो निश्चित तौर पर ये एक सीरीज बनती जाएगी। आपको याद हो प्रतीक, तो इसी तरीके से गुजरात में पाटन में एक घटनाक्रम हुआ था जहां बहुत सारी छात्राओं को टेम्पटेशन करके शारीरिक शोषण जिनका किया गया था। तो बिल्कुल उसी दिशा में जाता हुआ केस दिख रहा है और पुलिस, अगर ये मल्टीपल चेन का मामला होता है तो निश्चित तौर पर एक संगीन अपराध या दुष्कर्म का मामला सामने आएगा। जी, शुक्रिया जनक। इस पूरे मामले में एक बेहद संवेदनशील मसला जिस पर जनक रोशनी डाल रहे थे। आइए सुनाते हैं जयेश पटेल ने क्या कुछ कबूल किया पीड़ित परिवार के सामने। आइए एक बार फिर उसको देखते हैं। તમારી જિંદગી લઈ લો, બીજું હું શું કરું? તમારી જિંદગી લઈને અમે શું કરીએ? મારી અમે શું કરીએ તમારી જિંદગી લઈને? આમે જિંદગી તો પૂરી થઈ ગઈ પણ કોકની જિંદગી બરબાદ શું કામ ના જિંદગી કરાય. બરબાદ કરે છે મારું કોઈ? એવું મનમાં બી ના હોય કરવાનું. મારે કેસ થાય તો હું મરી જ જઉં છું. એને છોકરાને Suicide કરવું જણાવી પડે કે મારે. છોકરીનું તમારા કેટલા છોકરા છે? મારે 3 છોકરા છે. કેવડા કેવડા છે? અને છોકરા ને છોકરા છે. એમની છોકરીઓને કોઈ થશે? ના થાય ને. તમે મને જે કામગીરી તમે કરી છે ને એ કબૂલ છે? તમે કબૂલ કરાવો તો કબૂલ છે. ચલો